तो ऐसे लोगों को हम क्यों रखेंगे, हटा देना। किसका माहौल है टॉप भाई, कौन जीत रहा है? उससे पहले हम 2-3 बात रखना चाहेंगे कि शमशाद बलियावी साहब ने बोला है कि बाढ़ की समस्या पे कुछ बात आई थी कि हमारे विधायक तीर मार लिए, तूफान चला दिए। तो मैं बताऊं कि इनके जो मतलब पार्टी के अलंबरदार हैं माननीय तेजस्वी जी, अभी से कुछ दिन पहले मीडिया ने पूछा उनसे कि बाढ़ पर आप बिहार में बाढ़ की जो विभीषिका है उसको खत्म करने के लिए आपका क्या प्रोग्राम है, आने वाले दिनों में आप क्या ब्लूप्रिंट रखा है। तो बोलते हैं दिस इज ए इंटरनेशनल इशू, ये इशू इंटरनेशनल है, नेपाल और भूटान से बात होगा, इंटरनेशनल मामला है, तब ये सुधारा जाएगा। मैं अपने पार्टी के संयोजक और हम अपने पार्टी के कन्वेनर जो हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में बताऊं कि उन्होंने जो बाढ़ की समस्या को बिहार में देखा, उन्होंने 3 जोन में बिहार के बाढ़ को बांटा है कि एक जगह जो बाढ़ से पीड़ित है वो ये पूर्वी एरिया, बीच का एरिया जल जमाव से है, और इधर का जो एरिया है पश्चिम का वो है सुखाड़ से प्रभावित। तो इस तीनों को अच्छे मैनेजमेंट से, और हाँ पूंजी लगेगा, पैसा लगेगा, जो बाढ़ की आपदा आती है और उस आपदा को खत्म करने के लिए जो हजारों करोड़ का जो बजट निकलता है बिहार से, उस बजट को थोड़ा काट के अगर 3-4 साल के बजट को रोक दिया जाए तो बिहार में बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। वैसा सॉल्यूशन जो बिहार के किस्मत को, तकदीर को बदल देगा। मगर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो महोदय हैं वो बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल इशू है, तो ये बात आ गई हमारे जहन में तो बता दिया। दूसरी बात वाकिद अली साहब को कोट करूंगा कि वाकिद अली साहब ने बोला कि गांव में, समाज में जो वार्ड का मामला है उसमें भी डेवलपमेंट होता है और हमको वोकल विधायक चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम का जो विधायक है वो लोकल जरूर है, वोकल नहीं है, बोलने वाला नहीं है। तो बोल रहा है, काम बोल रहा है, काम ऐसा बोल रहा है, मैं बता देता हूँ कि पराकाष्ठा ये है उनके काम के बोलने का कि एक छोटी सी जगह सत्ती चौड़ा है, वहाँ मुसलमान भाइयों के साथ रात कोई भी दुर्घटना हुई, आदमी की जान चली गई, उस मामले को विधानसभा में उठा रहे हैं MIM के नेता। एक मामला हुआ, उस मामले को उठा रहे हैं, नाथनगर के RJD ही के नेता थे, नाथनगर के कोई नेता विधानसभा में उठा रहे हैं अपने विधायक। आज तक ये अरमान रह गया कि विधायक की तकरीर को हम लोग सुनते, विधायक के किसी जनता के मामले में, किसी मामले पर उनका उद्घोष सुनते, उनका भाषण सुनते। ये अरमान हम लोगों के दिल में रह गया। विधानसभा में खड़े होकर बोलने की तो बड़ी बात है। अब तीसरी बात आप पर आते हैं कि जीत कौन रहा है। ये जीत 14 नवंबर को बताएगा कि बिहार में संपूर्ण बदलाव की जो प्रकाश चली है वो 14 नवंबर को जनसुराज की सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में बनने जा रही है। क्या लग रहा है जनसुराज की सरकार बन रही है? बीजेपी वाले बोलिए। चलिए, शाम हो गया, सपना भी देखना भी जरूरी है हो सके सच हो जाए। कोई सवाल ही नहीं है, कोई समीकरण ही नहीं है कि वो जीत जाए। इस बार मोदी जी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार अपने दम पे बनाएगी। और एक जो हम लोग का नारा है, सारा NDA परिवार एक परिवार, और सारे लोग एकजुट होके यहाँ पे NDA की सरकार को बनाएंगे, नीतीश जी के हाथ को मजबूत करेंगे और केंद्र में मोदी जी को मजबूत करेंगे। अब जैसे कि यहाँ के विधायक जी की बात हो गई, अभी बोले कि इस पार से उस पार जाने के लिए दिक्कत होता है, किसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फुट ब्रिज वगैरह बन सकता है। तो फुट ब्रिज के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? फुट ब्रिज के लिए आवाज नहीं कर रहे, फ्लाईओवर की भी आवाज कौन उठाएगा? हमारे माननीय सांसद जी यहाँ हैं, लेकिन वो बीजेपी के हैं, इसलिए वो नहीं जाते हैं। तो इसलिए इस बार डबल इंजन यहाँ भी होगा, NDA का विधायक भी होगा और NDA का सांसद भी होगा, और वो दोनों मिलके इस चीज को पूरा करेंगे। इनके पास है ही नहीं कोई विजन। आप सांसद के पास अपना मांग लेके जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जाइएगा ना। सांसद आपका है,
वो भाजपा से रहे, किसी पार्टी से रहे, आप उसके पास मांग लेके जाइए। कितना मांग लेके गए इस क्षेत्र के लिए? इस साहेबपुर कमाल विधानसभा के विकास को देखते हुए माननीय सांसद जी के पास, गिरिराज जी के पास माननीय विधायक साहब कितनी बार गए? एक लिस्ट दिखा दीजिए आप। क्यों नहीं जाते हैं कि वो भाजपा से हैं? ये यहाँ की जनता का बात है। साहेबपुर कमाल इसी में फंसा हुआ है, यहाँ का विकास इसी पर रुका हुआ है कि वो भाजपा से हैं, हम नहीं जाएंगे। हमारे सांसद तो सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं, वो तैयार है कि आप तुम मांगो, हम तुमको नहीं देंगे तब तो। लेकिन मांगने वाला चाहिए ना, मांगने वाला विधायक नहीं है, न यहाँ से न विधानसभा से। वहाँ भी नहीं बोलेंगे, यहाँ भी नहीं बोलेंगे, तो कैसे होगा यहाँ का विकास? प्रशांत किशोर आजकल धागा खोले हुए हैं जदयू बीजेपी के बड़े बड़े टॉप लीडर को, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी का जब शुरू में आए थे तो मुद्दा था उनका रोजगार का, पलायन का, बेरोजगारी का, विकास का। अभी कुछ मुद्दे पर पड़े हुए हैं, पोल खोल। सारे मुद्दे को छोड़ के आप पोल खोल पे चले गए। ये जनता का मुद्दा है, जनता का सरोकार है। आपका पिछला मुद्दा कहाँ चला गया सब? आप क्यों नहीं, आप जो है उस मुद्दे पे अड़े हुए हैं? तो आप लोग जवाब कहीं दे देते हैं? तो जवाब तो दे ही रहे हैं, क्यों नहीं देते रहे? जवाब पूरी तरीके से दे रहा। आप कोर्ट में लड़ाई लड़िएगा ना, या आप आते हैं मीडिया पर लड़ने के लिए? कोई भी आप जो पोल खोल रहे हैं, आप मीडिया में क्यों खोलते हैं? आप कोर्ट में पोल खोलिए कि इतना का घोटाला हुआ, 200 करोड़ रुपया कहाँ गया नहीं गया। कोर्ट में आप नहीं लड़िएगा, आइएगा मीडिया में बयान देके पोल खोलिएगा। ये कौन सी लड़ाई है? लड़ाई कोई भी होगी, भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई भी होगा तो वो कोर्ट में लड़ा जाएगा। आप लोग क्यों नहीं जाते हैं संसद के पास में काम को लेके? देखिए, सांसद महोदय अगर विकास के ब्रांड एम्बेसडर होते तो चले भी जाते। महोदय झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके पास जाके कोई फायदा होना है नहीं। अरे कम से कम बेगूसराय में रहते हैं, पहले बेगूसराय का ढंग से क्या बोलते हैं विकास कर ले, उसके बाद फिर बढ़ेंगे पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम में आना है, जब सूरज भी उगता है तो पश्चिम से जाके पूरब में डूब जाता है। मंत्री जी को कह रहे कि आप आइए पूरब से पश्चिम, लेकिन उनको पहले झटका मीट ब्रांड एम्बेसडर से फुर्सत मिलेगा तब ना कहीं किसी चीज का शिलान्यास करेंगे, किसी चीज के विकास के बारे में सोचेंगे। और दूसरी बात, हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं, यहाँ के विधायक से कुछ लोगों को व्यक्तिगत दिक्कत है, राष्ट्रीय जनता दल का दिक्कत नहीं है, ये ललन यादव से दिक्कत है। इसलिए ये समस्या बार बार आती है कि विधायक लोकल तो है पर वोकल नहीं है। सब कुछ है, लेकिन आप नजरिए से देखिएगा तो पता चलेगा आपको। एक मिनट। और हाँ, दूसरी बात, हमको थोड़ा टाइम हो रहा है, हम आपका जो ये चल रहा है जो भी डिबेट है, इसको यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपके चैनल से क्षमा चाहते हैं। देखिए, किसी नेमत भाई, किसी को व्यक्तिगत क्यों दिक्कत होगा? विधायक वो हमारे हैं यहाँ के, तो हम काम किससे खोजेंगे? विकास का काम किससे खोजेंगे? अपने हितों की रक्षा के लिए किसको खोजेंगे? अपने समस्याओं के लिए किसको खोजेंगे? विधायक को नहीं खोजेंगे? साहेबपुर कमाल के विधायक को खोजेंगे कि मटियानी के विधायक को खोजेंगे कि पटना के विधायक को खोजेंगे? ये बताइए। ये लगातार ये जब बोलते हैं कि नीतीश जी सरकार में है तो हम क्या करेंगे? तो आप भी तो यहाँ लगातार विधायक बने हुए हैं, तो समस्या किसके पास जाएगा? आप ही के पास न जाएगा। अच्छा, एक चीज नेमत भाई आप हमको बताइए, आपसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि आदमी विधायक किस लिए बनता है? इसलिए बनता है कि सिर्फ राज्य सरकार का वेतन लेने के लिए, यात्रा भत्ता लेने के लिए, सरकारी आवास लेने के लिए, गार्ड लेने के लिए, सुख सुविधा लेने के लिए विधायक बनता है कि किसी और चीज के लिए बनता है? ये आप हमको जवाब दीजिएगा इसका। कुछ बोल रहे थे आप? तो विधायक जी ही बोल पाएंगे, हम क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे विधायक जी के यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे वो तो भाग गए। सवाल का जवाब भी उन्हीं से था, सवाल भी उन्हीं से था कि माननीय हमारे विधायक का एक काम जो प्रभावित करने योग्य हो, आपको गर्वांतक मतलब महसूस करवाता है, वैसा एक काम हम उनके मुंह से सुनना चाहते थे, लेकिन वो तो चले गए। ये बहुत अफसोस की बात है। और रहा सवाल यहाँ पे कि इस बार जो बार बार आप पूछ रहे हैं कौन जीत रहा है, तो इस बार साहेबपुर कमाल की जनता जीत रही है, क्योंकि ये जनता इस सरकार यहाँ के विधायक से उब चुकी है और ये हर हाल में इस बार परिवर्तन करने को एकदम तैयार है, तट पे खड़ी है। बस एनडीए के तरफ से जो भी कैंडिडेट आएंगे संभावित, उनको जिता के यहाँ से
अपनी जीत को घोषणा करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके के जो हालात है, यहाँ पे ललन यादव जी तो लड़ने के लिए घूम ही रहे क्षेत्र में, लेकिन एनडीए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एनडीए से जो है जदयू और लोजपा की कहीं न कहीं लीडर जो है पटना में बैठे हुए हैं, टिकट का इंतजार कर रहे हैं, और कहीं न कहीं जनस्वराज वाले भी जो हैं वेट कर रहे हैं कि अभी भी संशय बनी हुई है टिकट को लेके, और किन्हीं से कोई सवाल रह गया हो या कोई चीज़ छूट गया हो या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप में से कोई दे सकते हैं। हाँ, छोटे में बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अभी बीजेपी के जनाब तनप्रेज साहब ने जो बात कहा कि एमपी से और मुख्यमंत्री जी से बनता नहीं, तो सवाल है कि आपके घर में फूट है, इसी वजह से नहीं बनने की वजह से ना विकास का कोई काम नहीं होता। आप जब एक प्लेटफॉर्म पे दोनों हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्यों जाते हैं? इससे आपकी बदनामी भी है, क्योंकि आपके एमपी भी आप ही के हैं और मुख्यमंत्री भी आप ही के हैं, तो क्यों नहीं विकास का काम होता? दूसरी बात है कि राजद के संसद बाबू ने कह करके चले गए कि एम से कोई मतलब नहीं, जबकि ये सारे बिहार के आदमी जानते हैं कि एम बाई का समीकरण आज का नहीं है, 40 साल पहले से भी। आज वो एम को नेगलेक्ट क्यों करते? एम बाई का समीकरण 40 साल से चल रहा है, लेकिन शमशाद साहब ने कहा कि एम से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसके मतलब है कि आपने एम को नेगलेक्ट कर दिया। एम जो है ना आपका मान कि ये तो आपका आरोप है ना। दूसरी बात है कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जो बैठते हैं एमएलए और एमपी, उनको आला कमान के तरफ से ये ऑर्डर मिलता है, कुछ पार्टी के तरफ से है कि एमएलए साहब या एमपी साहब आंख को खोल के रखें, कान को खोल के रखें, मुंह को बंद करके रखें। तो ऐसे ही ये मुंह को बंद करके रखने वाले ये राजद के एमएलए साहब हैं। क्या 40 साल में हमको कोई बता दे बलिया का आदमी कि उनके नाम पर एक ईंटा भी नहीं जोड़ा हुआ है, ईंट भी जोड़ा नहीं है। ओवैसी साहब आए तब ये सब याद आया, पहले तो आप वोट दिए नहीं, हम तो वोट कभी नहीं दिया, हमने कभी नहीं दिया। अब बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि भाई समाज का जो कल्याण करने वाले होंगे हम उन्हीं के बारे में आपको इतिहास बताते हैं। 73 साल की उम्र में हमने 2 ही एमएलए को देखा है बलिया में कुछ काम करते हुए। एक तो हमारे शमशेद चौहा एमएलए साहब मरहूम, जिनकी उन्हीं का दिया हुआ जो बलिया से लेकर डीहा, डुमरिया, कटहरी, सातपुर, मोहब्बा, कल्याण तक का एक रोड बना, क्योंकि आवाम उससे फायदा उठा रहे। दूसरे जमशेद अशरफ साहब चाहे किसी पार्टी से भी रहे, आज उन्हीं का दिया हुआ एक हॉस्पिटल है, अनुमंडल है, कचहरी इतना खूबसूरत बनाया गया, बीच में एक मैदान भी बनाया गया है। बाकी कोई भी एमपी और एमएलए बता दें कि किसी भी जगह एक ईंटा किसी ने नहीं जोड़ा है, एक ईंटा नहीं जोड़ा है। ये हम सामाजिक बात बोल रहे हैं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। इससे हम फायदा उठाते हैं, इसलिए हम अपनी बात को रह करें। मैं इनका जवाब दे दूं कि ये बोले कि चीफ मिनिस्टर भी आपका है, सांसद भी आपका है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? तो इनको मालूम होना चाहिए कि डबल इंजन के सरकार में ही 125 यूनिट बिजली देख रहे हैं, आप 4 लाइन देख रहे हैं, और 10,000 रुपया देख रहे हैं, और 5 किलो अनाज देख रहे हैं। दूसरा पार्टी वाला बोलते हैं 10,000 वाला तो कर्जे वाला है। कर्जा वाला नहीं है, वो तो महिला सशक्तिकरण को आवाज देने वाला है। आज बताइए कि आपको कम दर पे, आपको अगर कोई ब्याज, जहाँ पे आप किसी बैंक के थ्रू जाइएगा तो 10%, 11% ब्याज दर पे आपको पैसा मिलेगा, और सरकार 1%, 2% पर पैसा अगर दे के, वही तो जनस्वराज का ही प्लान था कि हम साल में 4% के ब्याज दर पे जो है 2 लाख रुपया हर महिला को देंगे और वो आगे बढ़ेगी। तो सबका प्लान आप चुरा के इम्प्लीमेंट कर। नहीं, चुराने वाली बात नहीं है, ये तो पहले से हम लोग के अंदर था, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट अब कर रहे हैं। कहीं से प्लान कहीं आता ही थोड़ा ही है। तो अब जो कहिएगा कि कोई भी है, कोई भी सरकार चल रही है, एमपी है, एमएलए है, आज जो है पूरा बिहार, जब से मोदी जी और डबल इंजन की सरकार बनी है, आप यहाँ का योजना में पैसा देख लीजिए,
कितना कितना पैसा आ रहा है, और उसी योजना को, उसी पैसा को यूज करके आज बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। दूसरा पार्टी वाला ये आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन जब नजदीक आया तो आपके एमपी, आपके विधायक जो है जगह जगह पे जाके जो है शिलान्यास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखिएगा पूरे क्षेत्र में, जैसे रिसेंटली मटियानी में देखिएगा 32 करोड़ का फंड आया है CSR का, तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, दूसरे पार्टी वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल में CSR का फंड नहीं दिखा जो अभी CSR का फंड दिख रहा है। कोई भी पार्टी वाला, विपक्ष वाला तो यही बोलेगा, क्योंकि वो काम तो कभी किया नहीं। कोई भी चीज योजना बनता है तो उसको ग्रास रूट पे लाने के लिए टाइम लगता है। अब टाइम, इलेक्शन के समय आ गया तो लोग अब जो बोल दे। अभी देखिए, अभी आपका मेट्रो का उद्घाटन हुआ, मेट्रो चालू हो गया 3 स्टेशन पे। अब उसका टाइमिंग ही वही था, जिस समय प्रोजेक्ट खत्म हुआ उस समय चालू हुआ। तो अब इसको आप जोड़ दीजिएगा कि इलेक्शन का समय है तो मेट्रो चालू हो गया। तो विपक्ष के पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे। अब विकास किए ना, विकास हो रहा है, जनता का फायदा हो रहा है ना, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो चाहे इलेक्शन के बाद हो, जनता के हित में ही ना काम हुआ है। थैंक यू।